हाय माय डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, दिस इज मानस खंडूजा। डॉक्टर्स, इस सेशन में हम बात करेंगे हमदर्द मेडिकल कॉलेज की। ये दिल्ली में लोकेटेड है। ये एक लो फीस डी मेडिकल कॉलेज है और इस सेशन में हम इसके एमडीएमएस की सभी डिटेल्स देखेंगे फॉर 2026। ओके। तो 2025 में एमबीबीएस में तो इसका बैच नहीं है। 2025 का एमडीएमएस में से राउंड थर्ड में अप्रूवल मिल गया था। इसमें इश्यूज चल रहे थे। इस पे एनएमसी ने रोक लगा दी थी कि आप 2025 में एडमिशन नहीं करा सकते। फिर ये सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर पास करा लिया था उन्होंने और राउंड थर्ड में इनका एमडीएमएस में एडमिशन हुआ। और इस साल के लिए इन्होंने अभी से ही अप्रूवल ले लिया है सुप्रीम कोर्ट से। तभी आप देखोगे इनका 2026 का प्रोस्पेक्टस अपलोडेड हो गया। तो 2026 का प्रोस्पेक्टस से ही मैंने लिया है हमदर्द के। तो ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। 50% सीट मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं। अब ये दिल्ली में लोकेटेड है तो इसकी प्रेफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फॉर अ नॉर्थ कैंडिडेट। एक तो नॉर्थ में डी मेडिकल कॉलेज ज्यादा नहीं है और जितने हैं उनमें सबसे सस्ता यही है। सबसे अच्छा भी यही माना जाएगा क्योंकि एनसीआर रीजन में तो संतोष गाजियाबाद भी है, बट वो बहुत ज्यादा महंगा है। मुलाना हरियाणा में है। इतना ज्यादा अच्छा नहीं है इसके कंपैरिजन। और अमृता फरीदाबाद को जस्ट नाउ अप्रूवल। ओके। हमदर्द दिल्ली की डिमांड और कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहती है। अब यहाँ पे कुछ इशू ये भी है कि रेडियो डायग्नोसिस फिर आप यहाँ से नहीं कर सकते। अगर आप मैनेजमेंट कोटा या डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो ऑल इंडिया के थ्रू तो मुस्लिम माइनॉरिटी की रेडियो सीट्स होती हैं और एनआरआई कोटा में 2 सीट्स होती हैं। बट जनरल सीट 0 है यहाँ पे। तो रेडियो करना यहाँ से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर आप पे एनआरआई कोटा नहीं है या फिर आप मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। सेम यहाँ डर्मा की सीट नहीं है। तो दो जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है रेडियो डर्मा, वो हमदर्द से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स नहीं कर सकते। आप दिल्ली में रहते हो तो वैसे ही दिल्ली में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं है ज्यादा। एक हमदर्द ऑप्शन है तो वो भी फिर रेडियो डर्मा नहीं कराता। तो फिर दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या ऑप्शन है? तो उन्हें उत्तर प्रदेश काउंसलिंग भरना ही पड़ता है, हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में जाना ही पड़ता है। ओके। या तो फिर आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए बहुत अच्छा स्कोर कर। तो रेडियो डर्मा ना होना एक थोड़ा इसका माइनस पॉइंट भी है, बट ये काफी सस्ता है। तो मेडिसिन अगर आप टारगेट कर रहे हो, पीडिया, ऑर्थो, गायनी, ऑप्थल, एनेस्थीसिया, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 49 टोटल पीजी सीट्स है। अगर सीट इंक्रीमेंट होता है, रेडियो की सीट 4 हो जाती है इस साल, तो जरूर एक सीट यहाँ पे आ सकती है और उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हायर होंगी। ओके। बट करेंटली यहाँ आप रेडियो नहीं कर सकते और वही एक महंगा भी है यहाँ पे। ये लो फीस डी मेडिकल कॉलेज है बट रेडियो के लिए नहीं है। रेडियो 40 लाख है, बाकी सब 27-25 लाख है। ओके। उत्तर प्रदेश में शारदा 25 लाख है। तो अगर आपको मेडिसिन करनी है एनसीआर रीजन में तो शारदा नोएडा और हमदर्द दिल्ली, हमदर्द दिल्ली एक ज्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन होता है। बट पिछले साल वो राउंड थर्ड में ही आया था तो कुछ अच्छी रैंक वालों ने, कैंडिडेट्स ने शारदा नोएडा ले लिया था। ओके। तो ऑर्थोपेडिक्स में यहाँ 3 सीट्स, 27 लैक्स, पीडिया 27, मेडिसिन सस्ती है और भी। ओके। गायनी भी 25 लैक्स है, ऑप्थल भी 25 और एनेस्थीसिया यहाँ 22 लैक्स। ओके। तो क्लिनिकल में डर्मा नहीं है, चेस्ट मेडिसिन भी नहीं दिख रही, ईएनटी भी नहीं दिख रही, इमरजेंसी ईएनटी तो है ये रहा। ओके। इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है। ठीक है। साइकेट्री भी यहाँ पे ब्रांच नहीं। ओके। तो ये एक थोड़ा सा इशू है कि ज्यादा क्लिनिकल ब्रांचेस नहीं है। बट अगर मेडिसिन की बात करें, पीडिया, गायनी और आप सर्जरी ब्रांच के हिसाब से देख रहे होते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज हो सकता है। अब ट्यूशन भी तो सही है। अब अदर चार्जेस में देखें तो कुछ इनके वन टाइम चार्जेस होते हैं। एडमिशन फी, एनरोलमेंट फी, एलुमनाई फी। ओके। टोटल ये अप्रोक्स 5,35,000 जाता है, जिसमें आपका अप्रोक्स 3,80,000 रिफंडेबल लिखा हुआ है इन्होंने। लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर क्लिनिकल 3,30,000 अप्रोक्स ही आपका एडिशनल जाता है जो रिफंडेबल है। बाकी हॉस्टल चार्जेस अलग से, वो इन्होंने इसमें नहीं बताया। ओके। तो फिर भी अगर आप देखो, ज्यादातर डी मेडिकल कॉलेजेस 30-32 से ज्यादा तो उनकी ट्यूशन फी ही होती है। फिर आप अगर दूसरा कॉलेज भी ऑप्शन देख रहे हो तो संतोष गाजियाबाद तो बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर ये इधर उधर के चार्जेस ले भी रहे हैं फिर भी उसके कंपैरिजन काफी सस्ता है। शारदा नोएडा की ट्यूशन फी 25 लाख है, उसमें भी 8,80,000 ऊपर से जाता है, तो 33 लाख तो शारदा भी पड़ता है। और उसकी ट्यूशन फी बढ़ने भी वाली है इससे। तो हमदर्द ने 2026 के लिए फीस अपलोड करी है। आप देख लो उनके प्रोस्पेक्टस में 2026 का डेटा है। ओके। तो ये एक चीज है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इस फीस में हॉस्टल एक्सक्लूडिंग है। ओके। रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको मुस्लिम माइनॉरिटी बाय बर्थ होना पड़ता है और यहाँ पे कुछ फीस चेंज कर सकती है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है कि बाई चांस कुछ इशू आता है
बट करेंटली मान के चलो इतना ही रहेगा। इनका अप्रूवल का ही इशू चल रहा था लास्ट ईयर, और फीस बढ़ाने के बारे में रेयर ही सोचे। फर्दर अगर स्टाइपेंड डिटेल्स की बात करें और कट ऑफ पे भी आते हैं, तो स्टाइपेंड यहाँ 80,000 मिलता है, और नो कंसेशन, कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है हमदर्द मेडिकल कॉलेज में अगर आप सीक आउट कर रहे हो। कट ऑफ पे फटाफट से आ जाते हैं, तो राउंड थर्ड की कट ऑफ हमें देखनी पड़ेंगी। राउंड 4 इररिलेवेंट होता है, क्योंकि राउंड 4 में आप सर्जरी, शायद मुझे याद है इनमें से एक ब्रांच 1 लाख के ऊपर भी मिली थी, मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट थे, तो रेफरेंस नहीं ले सकते आप राउंड 4 को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो रेडियो मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए भी 18,817 था। हमदर्द नहीं आप ले पा रहे हो तो एनए पोया भी ऑप्शन होता है मुस्लिम माइनॉरिटी में। यूपी में फिर एरा इंटीग्रल करियर एफएच हो गए, मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन रहता है जिसमें, क्योंकि कर्नाटका में भी काफी रहते हैं ऐसे। फिर जनरल मेडिसिन 33,000 मुस्लिम कट ऑफ, नॉन मुस्लिम 21,619, गायनी 21,946 मुस्लिम कट ऑफ, और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स का 20,500। तो इसको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा मुस्लिम नॉन मुस्लिम में, तो काफी ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स है, और हमदर्द दिल्ली उनकी भी प्रेफरेंस रहता है ना। पीडिया में ये डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा गैप कर गया, 31,000 45,000, जनरल सर्जरी 31,000 ही है यहाँ पे, और फॉर राउंड थर्ड मुस्लिम कट ऑफ 46, ऑर्थो 33,000, और ऑर्थो फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स 55,000। तो मेडिसिन और गायनी में इतना ज्यादा फर्क नहीं देखा हमने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कट ऑफ में, पर पीडिया जनरल सर्जरी ऑर्थो में वो ट्रेंड देख लो। ओके, कि फिर ऑर्थो ज्यादातर मेल डोमिनेटेड है, और जनरल सर्जरी भी प्रिफर्ड कैंडिडेट्स ही लेते हैं। ओके, और अच्छी इस रैंक पे तो एक वही कैंडिडेट लेगा जिन्हें जेन्युइनली जनरल सर्जरी चाहिए थी, कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है 3136 पे सर्जरी लेना। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो आप अगर मार्क्स की बात करें, तो मार्क्स यहाँ पे अगर आप देखो, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हो, टॉप क्लिनिकल टारगेट कर रहे हो, तो 18 से 30 ही रहना पड़ेगा आपको। पिछली बार तो राउंड थर्ड में आया था इसलिए बच गया था इस साल। और इनिशियल राउंड में होगा तो जो अच्छी रैंक वालों ने शारदा या कहीं और ले लिया था, कर्नाटका लेना पड़ गया था उन्हें मजबूरी में, वो भी इसकी तरफ डायरेक्टेड होंगे। तो 520 540 आप जरूर टारगेट करें अगर आप डर्मा, सॉरी रेडियो या मेडिसिन को टारगेट कर रहे हो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट में। डर्मा तो है ही नहीं। ओके, देन अगर आप सर्जरी भी टारगेट कर रहे हो तो 480 490 आपको टारगेट करना पड़ेगा, यानी 18 से 35,000 के बीच में आप हो तो ये वाली ब्रांचेस नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स में आपको मिल सकती हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स में सर्जरी और ऑर्थो तो 50,000 तक जा सकता है, बट मेडिसिन और आपका पीडिया हो गया या गायनी हो गया, वो आप मान के चलो आपको 35,000 तक ही सेफ रहे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि राउंड थर्ड में आया था अंदर। अगर इनिशियल 2 में आता तो जिन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स ने एरा में ले लिया था, या करियर एफएच चले गए थे, या एनए बोया चले गए थे, या कहीं और मुस्लिम वाले कॉलेज में गए थे, वो इसकी तरफ भी आएंगे ना, तो जिनका छूट गया था। इस साल ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो मुस्लिम कैंडिडेट्स की कट ऑफ तो काफी हायर राउंड 2025 के कंपैरिजन रहेंगे, और सेम नॉन मुस्लिम का होगा, बट उनका इतना ज्यादा फैक्टर नहीं है जितना आपका है। तो ये पिछले साल की कट ऑफ थी। आप अगर यहाँ मेडिसिन टारगेट कर रहे हो तो आप जनरल हो, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हो तो 520 525 टारगेट करें, और मुस्लिम है तो 500 मार्क्स तो आपके भी होने चाहिए। स्टाइपेंड यहाँ 80,000 मिलता है, 49 टोटल पीजी सीट्स हैं। आप मेरा नीट पीजी चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां नीट पीजी ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर नीट पीजी एग्जाम। हमदर्द बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, इसमें बस दिक्कत आई थी कि इनका थोड़ा फंडिंग वगैरह नहीं मिल पा रहा था डाटा, तो गवर्नमेंट ने, एनएमसी ने इन पे रोक लगा दी थी, वो अब हट चुकी है। पिछले साल का जेआर मिसिंग नहीं है, तो आप पे इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं आएगा। 2025 का अगर जेआर एडमिशन नहीं लेता तो एक गैप का लोड आप पे आता, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राउंड थर्ड में एडमिशन हुए हैं इसमें, तो वो एक चीज करेक्टिफाई हो गई है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अब व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप सिंगल सेशन बुक कर सकते हो, और इस चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डीम, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल्स एंड कट ऑफ वीडियोस रेगुलरली इस पे अपलोड कर रहा हूँ, तो जरूर इस सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर एन एग्जाम। दिस इज मानस।